वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर रिग्रेशन और कोरिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है। तो इस एग्जांपल का हम स्कैटर डायग्राम प्लॉट भी ड्रा करेंगे और फिर उसकी रिग्रेशन लाइन निकालेंगे। रिग्रेशन लाइन के बाद हम कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकालेंगे और उसको इंटरप्रेट भी करेंगे और एंड पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो रिग्रेशन हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है। रिग्रेशन जो होती है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर मॉडल लिखा हुआ है। इसमें ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके अंदर ए जो है ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है और बी जो है इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं और स्लोप भी कहते हैं। और जो x होता है हमारे पास, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जो ये रिलेशन हमने रिग्रेशन निकाल लिया है, आया ये रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है उसके लिए हम इसकी कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन जो होती है वो स्ट्रेंथ होती है लीनियर रिलेशनशिप की कितनी, वो निकालने के लिए हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डाटा मौजूद है। तो डाटा का हमने स्कैटर डायग्राम बनानी है। तो हमने क्या करना है, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आने के क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास लाइन प्लॉट होगा। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन है तो हम यहाँ पे इसकी स्कैटर डायग्राम बना लेंगे। तो ये स्कैटर डायग्राम आ गई, यानी कि ये पॉइंट्स हमारे जो हैं ये यहाँ पे शो हो गए। अब इसकी लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन के लिए हम ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे। ट्रेंड लाइन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, इधर मोर ऑप्शन पे आएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे नीचे अगर करें कि डिस्प्ले द इक्वेशन ऑन द चार्ट, तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन भी इसने चार्ट के ऊपर ही जो है वो ड्रा करके हमें दे दी। तो हमने अगर ये सारा जो है इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे हम। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की अगर स्टाइल जो सेलेक्ट करने हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल सी करके आप सिंपल एज इट इज़ यहाँ पे वर्ड पे आगे कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपकी डायग्राम भी पिर्स हो गई। तो पहला पार्ट यानी कि पहले दो पार्ट हमने कर लिए। अब सेकंड पार्ट हमने निकालना है। रिग्रेशन लाइन भी निकाल ली है, वो ये हमारे पास आ गई। ये हमारा जो मैंने बताया था कि स्लोप है और ये हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने जो है वो निकालना है कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए आप इधर ही क्लिक करेंगे, जो लीनियर ट्रेंड के ऊपर आके मोर ऑप्शन पे नीचे आपके पास ऑप्शन है डिस्प्ले आर स्क्वायर। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारे पास आ गया। जो हमारा फोर्थ पार्ट है ना, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाता है ये। अब इसका मतलब क्या है, एडजस्टेड आर स्केयर जो है इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये 40, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 43%, यानी कि जो चेंज इन हाइट है हमारी, वो यहाँ पे चेंज ऑफ वेट कैन बी एक्सप्लेन्ड 40% बाय द हाइट। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। अब हमें कोरिलेशन का कोफिशिएंट मालूम करने के लिए एडजस्टेड आर स्केयर का जो है वो हम स्केयर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और आगे हमने क्या करना है, इस सेल के अंदर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट के लिए SQRT आपने प्रेस करना है और ब्रैकेट्स के अंदर वो नंबर, यानी कि नंबर हमारा आर स्क्वायर हम क्या है, आर स्क्वायर हमारे पास आ गया है 0.4303। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास जो हाइट और वेट का ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जो है वो कोरिलेशन है। इसके अलावा सेकंड मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड के लिए आपने यहाँ पे डाटा पे आना है और ये आपके पास एक ऑप्शन होगा डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस आपने क्या करना है, डाटा इस पर क्लिक करना है। अगर ये आपके नहीं शो हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वो देख के आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने रिग्रेशन सेलेक्ट करके ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इनपुट वाई की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो ये वाई की ये वाली वैल्यू मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसी तरह इनपुट रेंज एक्स की हमने सेलेक्ट करनी है, ये वाली सारी वैल्यू। और यहाँ से 90% पे क्लिक करके ओके करना है। तो एक न्यू शीट के ऊपर ये हमें सारा डाटा जो है वो बता देगा। तो इसने सारा डाटा हमें बता दिया। अब इसमें ये वाली चीज़ जो है, ये हमारा है कोरिलेशन कोफिशिएंट, और ये एडजस्टेड आर स्क्वायर जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए की वैल्यू है, और ये हमारे पास बी की वैल्यू। तो अगर हमने यहाँ से इक्वेशन लिखनी हो तो हम
ए और बी की वैल्यूज़ वाई को हमने क्या लिखना है, मॉडल जो लिखना हो वाई इज़ इक्वल टू माइनस -7.8.371 प्लस 3.3525 ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ गई। तो इस तरीके से आप जो है वो रिग्रेशन लाइन और जो भी है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।